जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं संख्या पद्धति प्रश्नावली एक का सी। अगर इसके पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, फिर इसे देखिए। तो ये इसके पहले नंबर सवाल में बोला है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहले क्या है 1/5। पहले आप संख्या रेखा बना लीजिए। इस तरह से संख्या रेखा होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अब जो 1/2 है ये क्या है, 0 से बड़ा है परंतु 1 से क्या है, छोटा है। 0 से बड़ा है परंतु 1 से छोटा है। अगर आप इससे भाग देंगे इसे तो ये आएगा 0.2, यानी ये 2 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, यानी 0 से बड़ा इसके बीच में और 1 से छोटा यानी इसके बीच में ही, मतलब कहीं ये इसके बीच में ही होगा कहीं का। यानी मान लीजिए आप यहाँ पर ये जो होगा ये यहाँ पर है। अब इसके हम दूसरे नंबर सवाल में देखेंगे बी में। इसमें बोला है -2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये माइनस में है तो हम माइनस में लिखेंगे, -1 -2 -3। अब इसके आगे भी लिख सकते हैं तो हम 3 लिखेंगे। अब ये जो माइनस, ये इसे यहाँ पर लिखे रहने दीजिए 1/5 और 1 से। अब ये -2/5 है, ये क्या है, 1 से बड़ा है। -2/5 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है परंतु 0 से क्या है, छोटा है। क्योंकि मतलब ये माइनस में है, माइनस में जितने भी संख्या होंगी, मतलब जितने भी छोटी संख्या है माइनस में वो बड़ी होगी। तो ये क्या है, 1 से बड़ा है और 0 से क्या है, छोटा है। तो यानी ये इसके बीच में होगा, 0 से छोटा है। ये -2/5 यानी इसके बीच में। अब हम देखेंगे 3 से ही 2/7 को। पहले संख्या रेखा बना लीजिए। ये क्या है, प्लस में है, ये प्लस में है तो हम इसे प्लस में ही लिखेंगे 2/3। अब फिर जो तीसरा है ये क्या है, 3 से ही 2/7 जो है वो 3 से बड़ा है परंतु 4 से छोटा है। तो आप इसे भाग करेंगे, जब इसे आप भाग करेंगे तो ये लगभग 3 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 3 पॉइंट के लगभग इसमें कितना है, 5 आएगा, लगभग 5 और आएगा। तो मतलब 3.5 यानी 3 से बड़ा और 4 से क्या, छोटा। तो यानी 3 से बड़ा और 4 से छोटा, मतलब इसे थोड़ा आप छोटा लिखिए क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो 4 से छोटा और 3 से बड़ा, यानी ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। यानी इसे ये मान लीजिए, इसे भी ये मान लीजिए और इसे भी ये मान लीजिए, यानी ये यहाँ पर होगा। अब हम देखेंगे इसके लास्ट सवाल यानी 4 नंबर में। तो इससे पहले हम संख्या रेखा बना लेंगे। अब ये प्लस में है तो हम प्लस में ही लिखेंगे। अब ये जो 8/3 है, ये है जो ये 1-2 से बड़ा है परंतु 3 से क्या है, छोटा है। अगर आप इसे भाग देंगे तो 2 पॉइंट लगभग 6 आएगा। तो मतलब ये 2 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा। 2 से बड़ा 3 से छोटा, यानी इसके बीच में होगा, यानी 8/3 यहाँ पर होगा, 8/3 यहाँ पर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल में देखेंगे। इसके दूसरे नंबर सवाल में बोला है निम्नलिखित अरण्य में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यानी जो शांत दशमलव के रूप में कैसे निरूपित होगा, जो 1/2m × 5n के स्क्वायर में होगा, वही शांत दशमलव में है। जो
दो एन एम स्क्वायर गुणते 5 एन स्क्वायर के जो रूप में होगा वही शांत है। मतलब एम के स्क्वायर, एम की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है और एन की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या है इसमें। तो पहले इसे हम देखेंगे, पहले यानी हर का गुणनखंड कर लेंगे, यानी 20 का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणते 2 गुणे 4, हम इसे कर लेते हैं। 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2, ये 10, ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। यानी ये आएगा 2 गुणते 2 गुणते 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी इसका 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी ये जो है ये इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5। यानी ये क्या है, ये 2 गुणते 5 के स्क्वायर में है, यानी यहाँ पर ये मान लेते हैं। तो यानी ये हर जो है हर में है जो 2 गुणते 2 का स्क्वायर m गुणते 5 का स्क्वायर n के स्क्वायर में है। यानी ये क्या है, यह शांत दशमलव, यह क्या है शांत दशमलव। अब इसी तरह हम इसको भी देखेंगे, इसको 1/27 को। पहले तो हम 27 का क्या कर लेते हैं, 27 का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3 यानी 3 गुणे 27 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 3 का 9, 9 3 27। अब ये जो है ये क्या न 2 के पावर में है, 5 के स्क्वायर में है, न 5 के स्क्वायर में है। मतलब ये जो है ये क्या है अशांत है, यह जो है अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि ये जो हर का है, हर का जो गुणनखंड है वो 2 का स्क्वायर और गुणते 5 के स्क्वायर में नहीं है, क्योंकि ये 3 है यहाँ पर ना, ये 3 का स्क्वायर होगा। तो हम देखेंगे अब तीसरे नंबर सवाल में, यानी 3 गुणते 5 के। तो पहले हम 5 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 5 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 5 गुणते 1, 5 गुणते 1, यानी इसमें 5, यानी इसमें क्या, इसमें 5 का स्क्वायर है, इसमें 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 1 है। यानी यह क्या है, यह एक शांत है, या 5 या 2 का गुणा में होना चाहिए। 1/15, तो हम 15 का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3 गुणते 5, यानी ये 2 गुणते 5 के गुणनखंड में नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अशांत, यानी ये दशमलव पूर्णांक के में निरूपित नहीं हो सकता। तो पहले देखिए, पहले इसको आप समझ लीजिए, 1/20 जो है ये 2 गुणते 5 के गुणनखंड में है, यानी ये शांत होगा। और जो 1/27 है ये 5 गुणते 2 के गुणनखंडों में नहीं है, यानी ये अशांत होगा। और ये 3 गुणते 5 जो है ये 5 के गुणनखंड में है, यानी ये शांत होगा। और ये जो है ये 3 गुणते 5 के गुणनखंड में, केवल 5 तो है पर 2 नहीं है। अगर देखो या तो फिर 5 ही हो या तो फिर 2 हो, मतलब एक ही चाहिए। अगर कोई भी दूसरा संख्या आ गया उसके साथ में गुणनखंडों में तो वो अशांत हो जाएगा। इसमें जैसे 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज सभी लोग समझ चुके होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम सवाल नंबर 3 में देखेंगे। इसमें बोला है निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। इसमें 2 सवाल दिया है, तो पहला नंबर सवाल हम देखेंगे ये वाला। तो पहले हम इसमें मान लेंगे, माना x बराबर 0.234 का बार। पहले में यही दिया है 0.23 का बार मतलब ये संख्या बार बार आ रही है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर 2 3 4 डॉट डॉट, ये संख्या बड़ी, इससे थोड़ा छोटा लिखेंगे। माना x बराबर 0.234 234 का डॉट डॉट डॉट, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब
अब हम जीरो के दशमलव के बाद 3 संख्या में बार लगा है ना, तो इसका मतलब हम 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से इसलिए गुणा करेंगे कि क्योंकि मतलब जीरो के बाद जितने भी संख्या पर बार लगा होगा उतने ही जीरो लगा के मतलब गुणा करेंगे। जैसे 3 जीरो था, 3 अंक था, तो 3 जीरो यानी 1000 से गुणा करेंगे। जब इसमें 1000 से दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर तो x में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000x, और जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 अंक इधर हो जाएगा। अगर भाग करते तो 3 अंक इधर हो जाता, अब गुणा करेंगे तो 3 अंक इधर हो जाएगा, यानी 2 3 4 का पॉइंट 2 3 4 2 3 4 डॉट डॉट, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 2 समीकरण 1 व 2 में समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो हम इधर घटाएंगे। समीकरण 1 क्या दिया है, x बराबर 0.2323 का डॉट डॉट फिर है, तो x बराबर 0 2 2 3 4 2 3 4 समीकरण फर्स्ट। और फिर सेकेंड है 1000x बराबर 2 3 4.234 डॉट डॉट, ये समीकरण सेकेंड है। अब जब हम इसे घटाएंगे तो 1000x माने 1000 में से x माइनस करेंगे तो 999 x आ जाएगा, 999 x आ जाएगा। और इधर जब करेंगे तो 0 में से इधर जाएंगे तो ये इतने ही बचेगा पॉइंट। जब इधर के पॉइंट के बाद ये 2 3 डॉट डॉट करके बार बार हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। तो अब x बराबर हमें निकालना है, तो 999 को इधर भेज देंगे तो ये यहाँ पर गुणा है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 2 3 4 बटे 999। तो हमें यही बताना था x बराबर हमने क्या माना था 0.23 का बार x बराबर, तो x बराबर इसे p बटा क्यू में करना था, तो ये p बटा क्यू के रूप में हो गया। हमें यही सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम 3 नंबर सवाल का सेकेंड नंबर सवाल देखेंगे। इसमें क्या दिया है 0.1254 का बार, यानी केवल 5 और 4 का बार है, 12 का बार नहीं है। इसका सवाल तो आप लिख ही लेंगे, इसलिए मैंने मिटा दिया क्योंकि यह ज़्यादा थोड़ा लंबा हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले इसमें लेंगे माना x बराबर 0.125454 डॉट डॉट ये होगा। अब इसका क्या है, केवल 2 अंक पर बार है 0 के बाद, तो हम इसे क्या करेंगे 100 से दोनों पक्षों में 100 से गुणा कराने पर 100 से गुणा कराएंगे तो 1 से यानी ये 100x हो जाएगा। और जब हम इसे गुणा करेंगे तो 0 2 अंक इधर हो जाएगा, यानी यहाँ पर है तो ये 12 के बीच में लग जाएगा, मतलब 12 और 54 के बीच में, तो ये 54 डॉट डॉट, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम पुनः फिर हम 100 से गुणा कराएंगे, पुनः 100 से दोनों पक्षों में गुणा कराने पर पुनः गुणा कराएंगे तो ये 1000 था तो एक 0 यानी 10,000 हो जाएगा। 10,000 x बराबर
अभी पॉइंट एक और उधर चला गया, यानी 12.54 डॉट 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 समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब हम इसी का समीकरण एक हुआ दो में, दो को घटाने पर अब इधर घटाएंगे इसे। समीकरण एक क्या है, 100x बराबर 12.54 डॉट डॉट समीकरण ये क्या है एक, और सेकंड है 10,000, यही है ना 10,000 x बराबर 12.54 डॉट डॉट ये समीकरण क्या है सेकंड है। अब हम जब इसे घटाएंगे तो 10,000 वहां से 1,000 घटाएंगे तो ये क्या बचेगा 9, ये इसे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 और ये 9, यानी 9,900 बचेगा। 900 x बराबर ये क्या हो जाएगा, इसमें 12 54 से 54 जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये 4, यानी ये 12 और 42 आएगा। ये इधर का कट ही जाएगा, तो हम x बराबर जब निकालेंगे तो 1242 बटे 9,99 आएगा। यानी ये x बराबर हमने क्या माना था 0.1254 का बार, तो उसको q बटा p के रूप में लिखना था, तो हमने लिख दिया। इसे काट भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, यानी 4 में। इसमें बोला है निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसारण किस प्रकार है। तो पहले हम इसको भाग देंगे, यानी 36/100 है तो इसे भाग देंगे। जो पूरा विभाजित हो जाएगा वो क्या है शांत है, और जो अगर नहीं हुआ तो वह अनावसानी पुनरावर्ती है। तो पहले हम इसको भाग देंगे 36/100 भागे 3600, तो इसमें पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो ये पहले 3 आ जाएगा, यानी 300 तो ये कट जाएगा, यानी क्या बचेगा यहाँ बचेगा 60। अब फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे यानी 6 नीचे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो ये क्या बचा, ये यानी ये पूरा कट गया है। क्या है जब हम इसे काटेंगे तो ये क्या आएगा 0.36, यानी यह क्या है यह शांत है, शांत दशमलव प्रसारण है। अब हम सेकंड में देखेंगे तो इसमें बोला है 1/11, इसे हम भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं बात 0 फिर से बढ़ाएंगे ये न जाएगा, यानी 9 99 11 9 99, एक बचेगा यहाँ, एक बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 9 जाएगा, फिर 99, फिर कटेगा, फिर आएगा, यानी बार बार यही संख्या क्या होगी, यानी इतना का यही बार बार संख्या क्या होगी बार बार रिपीट होगी। यानी यह क्या है इसे जब काटोगे तो ये क्या होगी 9 का बार, यानी बार बार 9 आएगा, तो यानी क्या है ये अनावसानी पुनरावर्ती है, अनावसानी पुनरावर्ती है यह संख्या। अब हम इसी तरह तीसरे में देखेंगे तो इसमें 4 से 1/8 है, तो ये 8 की 24 24 से 25, यानी 25 भागे 8 8 त्रिक 24, काट देंगे, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 1, यानी फिर 8 2, फिर 0 बढ़ाएंगे 8 दूनी 16 16, फिर 4, फिर क्या बचेगा 4 4 0 8 पंचे 40, यानी 3.112 आएगा इसका जब इसे भाग दोगे आप तब।
3.125। जब इसे आप भाग दोगे तो यही आएगा। तो यानी कि ये पूरा कट गया। क्या है? यह शांत है, यह शांत है। अब हम इसी तरह इसमें 4 नंबर सवाल में देखेंगे। इसमें बोला क्या? 13, 3 आगे 13 यानी 3 चौक 12, 12। इसे यहाँ क्या बचेगा? 1, ये कट जाएगा 0। अब फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 0 ही बढ़ा ही दिया। 3 3 का 9, 9। फिर ये बार बार 9 तो 9 आते चला गया, यानी कि 4.3 का बार। जब इसे आप काटोगे तो 4.3 का बार आएगा। यानी जब सवाल नंबर 5 को यहाँ पर हम लिख देते हैं, सवाल नंबर 5 13। जब इसे भाग दोगे तो 4.33 का बार, यानी कि 3 बार बार रिपीट होगा। यहाँ से हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम 5 नंबर सवाल में देखेंगे। अब 5 में क्या दिया है? या 5 2/11 था ना, 2/11। 2/11 को भाग देंगे तो पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे तो ये 11 ही कम जाएगा, 11 ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 9। फिर 0 बनाएंगे, यानी ये 11 8 जाएगा, 8 88। फिर कट जाएगा, ये क्या बचेगा? 2। फिर 0 बढ़ेगा, फिर 11 एकदम 1, यानी ये 18 का बार, यानी 18 बार बार आएगा। इसे आप जब भाग दोगे तो 18 का बार, 18 बार बार आएगा। तो यानी जो ये अनवसानी पुनर्वर्ती, ये 4 नंबर है। 5 का हमने अभी भाग दिया तो ये क्या आया? 18 का बार। तो ये 5 नंबर सवाल में है 2/11। जब इसे काटेंगे तो 18 का बार, यानी ये क्या है? ये भी क्या है? यानी हम इसे आप जानेंगे होंगे, अनवसानी पुनरावर्ती है। इसे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे इसमें 29/400, 29/400। तो ये जाएगा नहीं, तो हम इसे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये कितने में जाएगा? 1000, 4000, यानी ये 3000 है। तो हम पहले इसे 8 ले जाते तो 8 चौक क्या हो जाएगा? 32, 8 चौक 32, 3200, यानी 8 जाएगा तो 8 चौक 32। ये कट जाएगा, या क्या आएगा? 90। अब फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, अब ये 900 हो गया। तो अब ये फिर क्या आ जाएगा? 2, 400 दूना 800, ये क्या हो जाएगा? 800। ये कट जाएगा, क्या आएगा? ओ कटेगा नहीं, ये 100 आएगा। 100। अगर आप अब 100 में एक 0 बढ़ाएंगे तो ये फिर 2 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 8। यानी अब यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर हम लिखते हैं, ये क्या बचेगा? 200। अब फिर हम 0 बढ़ाएंगे तो ये क्या? 8 19 4 पंचे 20, ये क्या आ जाएगा? 2000। यानी ये क्या हो गया? कट गया है। क्या आया? 8.225, 8.225। अब हम लिख देंगे यहाँ पर सवाल नंबर 6। क्या है? 2.24 को यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। इसे काटोगे तो क्या आएगा? 8.225, यानी ये क्या है? शांत है, यह शांत आवर्ती है। ये दशमलव प्रसारण में है। अब उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम सवाल नंबर 5 में देखेंगे। सवाल नंबर 5 में दिया है, अब हम जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का बार है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसारण क्या हैं? यदि हैं हाँ तो कैसे? तो हम बताते हैं, पहले बताते हैं कैसे आएगा बिना लंबा भाग दिए। तो पहले हम 7 दिया, क्या दिया है?
2/7, 2/7 दिया है। तो हम पहले 2 को 7 से क्या देंगे, भाग। 2 को 7 से भाग देंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे। ये क्या 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा 6। फिर 7 दूनी 14, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 कट 56, ये 56 हो जाएगा। फिर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 बचे 35, ये कट जाएगा, 5 आएगा, फिर 5 आएगा, 0 बढ़ा देंगे, 7 था 49, अब ये कट जाएगा, क्या बचा 1। अब हम इसका बता दें तो हमें दशमलव के 6 अंक बाद बार है, दशमलव के 6 अंक बाद परेशान बता दो, 4 ये हो गया। अब फिर देखिए, फिर इसको लिख लीजिए 0.287 उसके बाद क्या दिया 1। अगर हम 7 को 1 में भाग देंगे, यहाँ पर दिया है जैसे 7 को 1 में भाग देंगे तो यही सब आएगा। तो हम 7 और 1 को भाग नहीं देंगे, हम सीधा इसी को लिख देंगे, ये क्या 4 का बार। अब यही आएगा, इसको भाग दोगे, फिर यही बार यही आता चला जाएगा। 2 7 5 7, अब यहाँ पर 7 आ गया, ये अबे फिर आएगा, ये 2 7 4 8 ऐसे बार आते चला, ये 8 है, यहाँ पर 8 देखो 2 8 5 7, फिर उसके बाद 1 4, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर 2 8 5 7, फिर वही आ रहा है ना, तो ये बार आते चला गया। तो इसका दशमलव परेशान क्या होगा, ये यही होगा। तो हमें दशमलव के 6 अंक तक लेना है, तो आप यहाँ से लेते हैं 58 97 14 ले सकते हैं। अब हम इसी तरह हम देखेंगे 3/7 का 0 बनाएंगे, ये जाएगा 7 0 7 चौक 28, 2 0 7 19 14, ये कट जाएगा, फिर क्या बचेगा 6, 0 बढ़ाएंगे 7 8 56, कट जाएगा 4, 0 बढ़ाएंगे 7 बचे 35, कट जाएगा 5, तो ये जाएगा 7 7 49, फिर 49 में 1 रहेंगे, क्या बचेगा, फिर 1 आएगा। जब फिर 1 आएगा तो 7 को 1 में भाग देंगे तो फिर यही आएगा। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 0.4285 तो फिर उसके बाद हम यही संख्या फिर आएगा, जब उसे भाग देंगे तो यही फिर आएगा, यही सब फिर आएगा। तो हमें दशमलव के 4 अंक तक 6 अंक तक लेना है, दशमलव के 6 अंक तक आप लिख सकते हैं, बाकी ये लिख के चढ़ाना है, तो यही आएगा इसका। अब हम इसी तरह देखेंगे इसमें 4/7 में 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 7 बचे 35 हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा 7 7 49, ये फिर ये कट जाएगा, ये क्या आएगा 1। अब फिर 1 आप 1 से फिर हम भाग देंगे तो फिर यही सब आएगा, यानी 0.57, फिर 1 4 2 8 5 7 का बार। अब देखो फिर ये 5 7 ये आने लगा, 5 5 7, फिर ये आएगा, बार वही संख्या रिपीट होते चला जाएगा। तो इसका दशमलव परेशान होगा। अब इसी तरह हम 5/7 का ले लेते हैं और फिर 6/7 का भी देंगे। तो ये 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 7 7 49 से कट जाएगा, 1 बचेगा। अब फिर हम जब 1 से भाग देंगे तो फिर वही सब आएगा, यही संख्या फिर बार आएगी, फिर 14 28 5 7। अब ये देखो फिर 7 आने लगा ना, अब 7 के बाद फिर 14 28, फिर यही बार आएगा, तो इसी का हम बार लगा देंगे। अब हमें केवल दशमलव के 6 अंक तक लेना है, तो आप दशमलव के 6 अंक तक ही लेंगे, क्योंकि बुक में ऐसा ही आंसर दिया है, दशमलव के 6 अंक तक ही लिया, हमने ज्यादा ले लिया, वो क्या आपको समझ में आना चाहिए बस। 0 पॉइंट लगाएंगे, 7 7 8 56, एक कट आएगा 4, फिर 0 लगाएंगे, फिर ये 7 बचे 35, ये फिर कट जाएगा 5 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49 एक काट देंगे, 1 बचेगा, फिर भाग करेंगे तो वही सब आएगा 0.857। फिर क्या है
का है क्या है 14 28 28 5 7। देखो फिर 7 आया, वो 8 5 7, फिर ये बार बार संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इसका हम बार लगा देंगे, तो इसका दशमलव प्रसारण हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद।